हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन पीवीएम स्टडी ऐप पे। आज हम बेसिक रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे जो 10th और 12th दोनों क्लासेस में हमारे लिए ज़रूरी रहता है। तो सबसे पहले जब हम इस चैप्टर में जाते हैं लाइट, तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय लाइट। आप लाइट से समझते क्या हैं? तो लाइट क्या है? लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? एनर्जी का फॉर्म है by which we are unable to see an object. Light is form of energy. Light is form of energy. Light is form of energy. लाइट एनर्जी का फॉर्म है, ठीक है, विच अनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। ये एक ऐसा फॉर्म है जिसकी वजह से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। हम देख पाते हैं क्यों? क्योंकि हमारे पास लाइट है। अगर लाइट नहीं होगी तो हम ऑब्जेक्ट्स को देख नहीं पाएंगे। जैसे कोई भी रूम है, रूम के अंदर आप लोग बैठे हुए हो, टेबल चेयर सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है। अगर ये ही चीज़ें आप रात को देखने की कोशिश करेंगे जब लाइट नहीं है, इन दैट सेंस आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड एट देयर प्लेस, ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे रखा हुआ है बट आपको दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उस समय लाइट नहीं है। तो लाइट अगर नहीं है तो हम ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकते। अब हम बढ़ते हैं इस अगली बात पे कि जो लाइट है, लाइट से हम ऑब्जेक्ट्स को देख पा रहे हैं। तो आगे क्या होता है? ऑब्जेक्ट्स दो टाइप के होते हैं अकॉर्डिंग टू द लाइट। लाइट के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट्स दो टाइप के होते हैं। पहले ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स। क्या बोलते हैं? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स का मतलब क्या होता है? ऐसे ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जिनके पास अपनी खुद की लाइट हो। ऑब्जेक्ट्स विच हैव देयर ओन लाइट। ऑब्जेक्ट्स विच हैव देयर ओन लाइट। देयर ओन लाइट। ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके पास अपनी खुद की लाइट हो, जैसे सन। अब सन के पास अपनी खुद की लाइट है। अगर सन के पास अपनी खुद की लाइट है तो हम ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। अब दूसरे ऑब्जेक्ट्स होते हैं नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स। नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट हैव their own light. ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं है, जैसे मून। जैसे कौन हो गया? मून, चेयर, टेबल एक्सेट्रा। अब हमारे पास क्वेश्चन उठता है कि जो सन है उसके पास खुद की लाइट है, हम उसको देख पाते हैं। सन के पास खुद की लाइट है जिसकी वजह से हम सन को देख पाते हैं। क्वेश्चन उठता है कि मून, चेयर, इन सब के पास तो खुद की लाइट है ही नहीं, फिर भी हम इनको कैसे देख पाते हैं? तो यहाँ से क्वेश्चन उठता है। तो देखो ध्यान से देखना, एक टर्म आती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और एक टर्म आती है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक क्या आता है भाई? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्रैक्शन आता है, एक रिफ्लेक्शन आता है, तो दो बातें आ गई अपने पास। दोनों बातों में अलग अलग चीज़ें हैं। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये कोई सरफेस है, सिर्फ सरफेस है जो दो मीडियम को सेपरेट कर रही है। मे बी वाटर, इसके नीचे वाटर भरा हुआ है, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन ट्रांसपेरेंट हो। तो यहाँ से क्या होगा कि हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। नॉर्मल क्या होता है? कोई भी सरफेस पे 90 डिग्री पे जो लाइन खींची जाती है उसे नॉर्मल कहा जाता है। अब यहाँ से हमने देखा ये लाइट रे इंसिडेंट हुई। जो लाइट आती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। जो लाइट रे आ रही है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। और जो ये क्या है आपका, जो 90 डिग्री पर ड्रॉ किया गया था, दैट इज़ नॉर्मल। ये क्या है? नॉर्मल। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। या आई क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय आई? आई इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस।
अब हम बढ़ते हैं इससे अगली बात पे। यहाँ जब लाइट आके किसी सरफेस पे गिरती है, इंसिडेंट करती है, तो देयर विल बी द टू चांसेस, दो चांसेस रहते हैं हमारे पास। कुछ पार्ट तो लाइट का टकरा के वापस चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो लाइट का जो पार्ट टकरा के गया है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। और इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। लाइट आ रही है, टकरा के वापस जा रही है, तो इसको बोलते हैं बाउंस बैक ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्टैक्स ऑन ए सरफेस, जब लाइट किसी सरफेस पे आकर के गिरती है और उससे टकरा करके वापस उसी मीडियम में लौट जाती है, दैट फिनोमेना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सेकंड, यहाँ मीडियम फर्स्ट है आपके पास, दैट इज अ मीडियम फर्स्ट। ये है मीडियम सेकंड, ये क्या है आपका? मीडियम सेकंड। मीडियम सेकंड जो होता है, ठीक है, तो अब लाइट अगर दूसरे मीडियम में जाएगी तो स्ट्रेट नहीं जाएगी। लाइट डज नॉट ट्रेवल स्ट्रेट, लाइट स्ट्रेट नहीं जाएगी। इट मे बी बेंड टुवार्ड्स नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल, या तो ये नॉर्मल की तरफ झुकेगी या नॉर्मल से दूर चली जाती है, ठीक है। तो पाथ ऑफ लाइट चेंजेस, पाथ ऑफ लाइट चेंजेस, पाथ ऑफ लाइट, path of light changes when it travels from one medium to another medium, from one medium to other medium, one medium to other medium। ये क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या कहलाता है बेटा? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वो अपने रास्ते से दूसरे रास्ते पे चली जाती है, आइदर बेंड टुवार्ड्स नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये केस आएंगे, जैसे यहाँ रेयर मीडियम है, ये रिफ्रैक्शन में आपको सिखाया जाएगा। ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर है। अगर रेयर से डेंसर में जा रही तो बेंड टुवार्ड्स नॉर्मल, और अगर इसका उल्टा प्रोसेस होता है, लाइट रे डेंसर टू रेयर चली जाती है, देन लाइट रे विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये दो बातें आपके पास हो जाती हैं। फिर हम पहुँचे तीसरी बात पे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमारा आज का टॉपिक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक of light into the same medium, into the same medium, ठीक है। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट into the same medium after striking a mirror। एक मिरर से टकराने के बाद लाइट वापस उसी मीडियम में चली जाती है। ये देखो, ये आपके पास मिरर है। अब मिरर क्या होता है? पहला सवाल, ये भी बढ़िया सवाल है। मिरर, व्हेन वी पॉलिश, जब हम पॉलिश कर देते हैं, व्हेन वी पॉलिश वन साइड ऑफ ए ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, from one side, then its other side is totally reflecting, that is known as mirror, हमारे पास ये कोई भी ट्रांसपेरेंट सरफेस है, इसको एक साइड से पॉलिश कर दिया। अगर एक साइड से पॉलिश कर दिया तो यहाँ हमारे पास ये नॉर्मल था, लाइट रे आई, टकरा करके वापस चली गई। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है। ये क्या है भाई? नॉर्मल, ठीक है। अभी बताया था एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। तो इसमें दो लॉ आते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जिनको बोलते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन,
लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आपने क्या देखा, सबसे पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ आता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या रहेगा, बराबर रहता है। दूसरा लॉ आपसे कहता है कि इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल lies in a same plane। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये आने वाली रे, जाने वाली रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में पाए जाते हैं। एक बार दोबारा से ध्यान देंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। जब लाइट किसी मिरर पे गिरती है तो टकरा करके वापस उसी मीडियम में चली जाए, ये रिफ्लेक्शन कहलाता है। ठीक है, फिर हमारे पास क्वेश्चन है मिरर क्या होता है। मिरर जब हम एक साइड किसी भी ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस को पॉलिश कर देते हैं तो वो कंप्लीट लाइट को वापस भेजने लग जाता है, दैट इज़ नोन एज मिरर। फिर रिफ्लेक्शन हुआ तो रिफ्लेक्शन के 2 नियम आ गए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इससे अगली बात पे। चौथी बात हमारे पास आती है कि टाइप्स ऑफ मिरर। मिरर कितने टाइप के होते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। वो टाइप्स ऑफ मिरर है 2 टाइप्स। मिरर के टाइप्स होते हैं 2। वन इज प्लेन मिरर and another one is spherical mirror। अब spherical mirror and plane mirror, तो what are the property of image formed by the plane mirror? तो first, ऑब्जेक्ट साइज इक्वल टू द इमेज साइज। ऑब्जेक्ट साइज इमेज प्रॉपर्टीज है, ऑब्जेक्ट साइज इक्वल टू द इमेज साइज। ऑब्जेक्ट का जो साइज है दैट इज इक्वल टू द इमेज साइज, पहला चीज़। दूसरा, सेकंड इमेज की आती है, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल मीन्स दैट इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। Image which cannot be obtained on screen is known as virtual image। Erect, if object seems upwarded, ठीक है, means the same in the pattern, that is known as erect। means अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके पैर नीचे हैं तो इमेज के पैर भी कहाँ दिखाई देंगे, नीचे ही दिखाई देंगे, दैट इज नोन एज इरेक्ट। इन्वर्टेड में सिर ऊपर नीचे हो जाएगा, पैर क्या हो जाते हैं, ऊपर, उल्टा हो जाएगा, दैट इज नोन एज। अब वर्चुअल का उल्टा होता है रियल। इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन इज नोन एज रियल। इरेक्ट का जो अपोजिट है दैट इज इन्वर्टेड। इफ ऑब्जेक्ट इज इरेक्ट, ठीक है, दैट इज द पोजिशन। इफ reverse the position of the image then that is known as inverted। Third case, object distance from the mirror, object distance equal to image distance। Object distance is equal to the image distance। Next, lateral inversion। Lateral inversion means the left side of the object is seems right side of the image and right side of the object seems left side of the image। साइड उल्टी हो जाती है, दैट इज नोन एज lateral inversion। फिफ्थ, प्लेन मिरर का जो फोकल लेंथ होती है दैट इज इन्फिनिटी। प्लेन मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, इन्फिनिटी, बिकॉज स्ट्रेट चीज़ है, आप उसको स्फेरिकल फॉर्म में ले जाना चाहेंगे, कहाँ मिलेंगे, इन्फिनिटी पे। एंड पावर इज 0। पावर कितना होता है, 0। इसका मैग्निफिकेशन जो होता है वो क्या होता है, +1। मैग्निफिकेशन कितना होता है, +1। ये अकेला ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका मैग्निफिकेशन +1 होता है। फिर आगे हम बढ़ते हैं स्फेरिकल मिरर पे। ठीक है, स्फेरिकल मिरर, इफ़ वी पॉलिश वन साइड ऑफ ए स्पेयर, ट्रांसपेरेंट स्पेयर लिया आपने, यू टेक ए ट्रांसपेरेंट स्पेयर, देन वी हैव टू पॉलिश इट। इफ़ यू पॉलिश इट फ्रॉम आउटर साइड, अगर हम इसको आउटर साइड से पॉलिश कर देते हैं तो दैट इज़ कॉनकेव मिरर। क्या कहलाता है ये, कॉनकेव मिरर। इफ़ यू पॉलिश इट इज़ फ्रॉम इनर साइड, इसको इनर साइड से पॉलिश कर दिया, दैट इज़ नॉन एज कॉन्वेक्स मिरर। ये क्या कहलाता है, कॉन्वेक्स मिरर। आपके पास मिरर कितने टाइप के हैं, बेसिकली ज़्यादातर बेसिक क्वेश्चन है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसको गलत करते हैं। कितने टाइप होते थे, 2 टाइप, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव।
होता क्या है, टाइप्स ऑफ मिरर दो टाइप, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल। स्फेरिकल मिरर के हमारे पास दो टाइप हैं, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। इफ वी पॉलिश आउटर साइड ऑफ ए स्फेयर, आउटर साइड ऑफ ए स्फेयर, आउटर साइड स्फेयर का पॉलिश कर देते हैं, इनर साइड इज टोटली रिफ्लेक्टिंग, दैट इज नोन एज कॉनकेव मिरर। ये क्या है आपका कॉनकेव मिरर। इफ वी पॉलिश इनर साइड ऑफ द स्फेयर, अगर हम इनर साइड ऑफ स्फेयर को पॉलिश कर देते हैं, देन इट्स आउटर साइड इज टोटली रिफ्लेक्टिंग, दैट इज नोन एज कॉन्वेक्स मिरर। सेंटर ऑफ द स्फेयर फ्रॉम विच स्फेरिकल मिरर वाज फॉर्म्ड इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या कहलाता है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज नोन एज पोल, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज नोन एज पोल। अब इस मिरर का पोल यहाँ है, इसका पोल कहाँ जाएगा, इस तरफ, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये क्या कहलाता है आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। अब इसको आप वैसे भी बोल सकते हो, इट इज द रेडियस ऑफ द स्फेयर फ्रॉम विच स्फेरिकल मिरर वाज फॉर्म्ड। आफ्टर दैट मिड पॉइंट ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस, इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज नोन एज फोकल लेंथ। ये क्या कहलाती है आपके पास फोकल लेंथ। फिर इमेजनरी एक्सिस, एक एक्सिस ऐसा है जो क्या है इमेजनरी है, ठीक है, जिसके ऊपर सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल एंड फोकस लाइज। इमेजनरी एक्सिस ऑन विच सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल एंड फोकस लाइज इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। फिर आ जाता है अपर्चर, इफेक्टिव डायमीटर, इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द मिरर, इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द मिरर, ऑफ द मिरर, ठीक है, इज नोन एज इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द मिरर इज नोन एज अपर्चर। आपके पास 9 डेफिनेशन हो जाती हैं बेसिकली, ठीक है, जो आपको याद रखनी होती हैं। एक तो कॉनकेव मिरर, सबसे पहला क्या है कॉनकेव, सेकंड कौन सा है इसमें से कॉन्वेक्स, 2। फिर एक हो जाता है पोल, काउंट कर लेना, ध्यान से समझ लेना, नहीं आए तो पूछिए। कॉनकेव, कॉन्वेक्स, पोल, 4th हो गया। पोल के बाद हमने क्या बनाया रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बाद में हमने बनाया प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस को कैपिटल F से डिनोट करेंगे और फोकल लेंथ को स्मॉल f से डिनोट किया जाता है। 6 है अपने पास फोकल लेंथ, 6 क्या है भाई आपके पास फोकल लेंथ। फिर आगे आप 7वीं बात पे, 7वीं बात क्या आती है प्रिंसिपल एक्सिस, क्या आ गया भाई प्रिंसिपल एक्सिस। और 8वीं बात आ जाती है आपके पास अपर्चर। एक चीज़ रह गई, वो क्या था सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं लिखा हमने, ठीक है, जो मिड पॉइंट था इसको क्या कहा था आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आपके पास ये 9 बेसिक डेफिनेशंस हैं विच आर रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर। अगर ये नहीं आती हैं तो फिर आप बेसिक चीज़ों में अटक जाएंगे, फिर आगे आप इमेज फॉर्मेशन करेंगे, डेरिवेशन करेंगे, ठीक है, तो फिर हम कर नहीं पाएंगे। अब हम बढ़ते हैं इससे अगले स्टेप पे, क्या है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन या लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन। तो लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन में जैसे आप जाते हो तो देखो क्या आएंगे आपके पास 4 लॉ आते हैं, ठीक है, कितने लॉ हैं 4 इमेज फॉर्मेशन के हैं लॉ, ठीक है। इसमें सबसे पहले स्फेरिकल मिरर से जो इमेज फॉर्मेशन के लॉ आते हैं, पहला अगर कॉनकेव मिरर आपको दिया गया है, क्या दिया गया भाई कॉनकेव मिरर, ठीक है, ये पोल है, ये क्या है आपके पास फोकस, ये क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर। लाइट रे पैरेलल आती है, लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट गोज फ्रॉम द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। व्हेन लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑन ए कॉनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज थ्रू द फोकस। If we apply this law to the convex mirror, then the law is same, but there is some difference. If light ray incident parallel to the principal axis after reflection, it seems to pass through focus, because here is the polish part where light ray is unable to travel. यहाँ polish किया हुआ ऐसा है, लाइट नहीं जा सकती, इसलिए seems to pass through focus. सेकेंड लॉ इसका रिवर्स है, इफ लाइट रे इंसिडेंट ऑन फोकस
if light ray incident on focus, after reflection it will go parallel to the principal axis. सेकेंड लॉ जब आप कॉन्वेक्स में लगाएंगे तो सेम थिंग है, इफ लाइट रे सीम्स टू इंसिडेंट ऑन फोकस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल ट्रेवल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अगर लाइट रे फोकस पे आती हुई लगती है तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। ठीक है, थर्ड लॉ, if light ray incident on center of curvature, if light ray incident on center of curvature, this is your focus, center of curvature, light ray incident on center of curvature, after reflection it will travel back into the same path। ठीक है, ये सेम पाथ से वापस चली जाती है। ये आए हम, ये क्या था आपका पोल, फिर आया फोकस एंड देन सेंटर ऑफ कर्वेचर। लाइट रे लगता है कहाँ आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, इट विल बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम बाय द सेम पाथ। ठीक है, लॉ नंबर 4 है, इफ लाइट रे इंसिडेंट ऑन द पोल, लाइट रे पोल पे आ जाती है, कहाँ आ गई भाई आपके पास लाइट रे पोल पे, दिस इज फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सो लाइट रे विल बाउंस बैक बाय मेकिंग इक्वल एंगल। ये क्या है, इक्वल एंगल बनाते हुए वापस चली जाती है। ये इसमें फर्स्ट लॉ था, ये कॉन्वेक्स के लिए सेकंड था, दिस इज योर थर्ड एंड दिस इज लास्ट फोर्थ। लाइट रे इंसिडेंट ऑन पोल, लाइट रे कहाँ चली गई भाई, पोल पे। ठीक है, ये क्या है भाई, पोल है, आई इक्वल एंगल बनाते हुए वापस उसी मीडियम में चली जाती है। दिस इज द फोर्थ लॉ। आफ्टर दैट इनको कैप्चर कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना कि भाई 4 लॉ हैं, इनके बिना आप इमेज फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। फोर्थ, इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट बात पे, इमेज फॉर्मेशन। क्या आता है, इमेज फॉर्मेशन। अब इमेज फॉर्मेशन क्या है वो ध्यान से देखेंगे। इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या होता है कि अगर मैं कॉनकेव मिरर ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ बेटा, कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये क्या है, पोल, दिस इज फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरे में मैं जाता हूँ कॉन्वेक्स में, तो मैं सेम प्रोसीजर पे चलूँगा। ये क्या है, पोल, दिस इज फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर लाइट रे जैसे आपके पास आ रही है, ऑब्जेक्ट का हमें इमेज बनाना है, तो लाइट रे को कहाँ से लाना पड़ेगा, रिफ्लेक्टिंग साइड से। ऑब्जेक्ट को रखना कहाँ पड़ेगा, रिफ्लेक्टिंग साइड में, बिकॉज वी आर अनेबल टू प्लेस द ऑब्जेक्ट बिहाइंड द पॉलिश्ड पार्ट। पॉलिश्ड पार्ट के पीछे जाओगे तो इमेज फॉर्म नहीं होगा। इसमें देखो कितने केस होते हैं, 6 केसेस होते हैं। बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, सर कॉनकेव में 6 कैसे हैं, कॉन्वेक्स में 2 ही कैसे हैं। ठीक है, तो वो जो कन्फ्यूजन होता है उसको ऐसे दूर करो आप। जैसे ये क्या है, कॉनकेव। ठीक है, कॉनकेव के अंदर क्या होगा, इधर पॉलिश पार्ट है, ये क्या है बेटा, पॉलिश। ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग साइड, ये रिफ्लेक्टिंग साइड है। ऑब्जेक्ट को कहाँ रख सकते हो, इन्फिनिटी पे। पहला केस, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, रख सकते हैं आराम से। दूसरा, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख सकते हो। थर्ड, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे भी रख सकते हो। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख सकते हो, फोकस पे रख सकते हो, एंड फोकस एंड पोल के बीच में रख सकते हो। कितने केस हुए भाई, 6। ठीक है, यहाँ मैं आया, एक बार इन्फिनिटी पे रख दूंगा, गुड। इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर चला गया, पॉलिश पार्ट में चला गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं रख सकता, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे नहीं रख सकता, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच नहीं, फोकस पे नहीं, फोकस और पोल के बीच में नहीं। तो मेरे पास एक केस बचता है कि इन्फिनिटी और पोल के बीच में। तो इसमें हम 2 इमेज फॉर्म करेंगे। इसमें कितनी इमेज फॉर्म करेंगे, 6। ठीक है, टोटल इमेज फॉर्मेशन कितनी है, 8। कितनी इमेज फॉर्मेशन होंगे हमारे पास, 8। आज का लास्ट टॉपिक रहेगा इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो इमेज फॉर्मेशन ध्यान से देख लेंगे। हमने क्या किया, सबसे पहले कॉनकेव मिरर से इमेज बना रहे हैं। किससे बना रहे हैं भाई, कॉनकेव मिरर। ठीक है, पहला इमेज ये हमने मिरर बनाया, ध्यान से देखना। ये फोकस है, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इन्फिनिटी से लाइट रे आ रही है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रख दिया हमने। लाइट रे जब इन्फिनिटी से आ रही हैं तो कहाँ से गुजरेंगी, फोकस से। किससे गुजरेंगी भाई, फोकस से। इमेज कहाँ बन गया, फोकस पर। ठीक है,
जब लाइट रे आकर के रियल में इंटरसेक्ट करती हैं तो रियल इमेज बनता है। तो यह इमेज कैसा बना, रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा बना भाई, रियल इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट कहाँ था, इन्फिनिटी पर। दिस इज और फर्स्ट केस। फिर दूसरी बात, इसमें 4 चीज़ों का ध्यान रखेंगे जब भी बताएंगे आपको। रियल इन्वर्टेड और कैसा है बेटा, पॉइंट साइज। कैसा है, पॉइंट साइज। और इसके बाद में क्या हो रहा है भाई, पॉइंट साइज के अलावा थर्ड केस इसमें आता है कि बना कहाँ है, एट फोकस, एग्जैक्ट एट फोकस। ठीक है, पॉइंट साइज बना है, फोकस पे बना हुआ है। सेकंड केस, इन्फिनिटी और सी के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया, इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये मैंने बनाया, ये पोल है, ठीक है, ये क्या है, फोकस, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये रख दिया आपने ऑब्जेक्ट। ये लाइट रे पैरेलल से चली गई, कैसे गई, पैरेलल। आपको पता है पैरेलल रे आ रही है तो कहाँ से जाएगी, फोकस से। ठीक है, कहाँ से चलेगी बेटा, फोकस से। अगली लाइट रे आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजार दी, इमेज बन गया सी और एफ के बीच में। तो इमेज कहाँ बना भाई, सी और एफ के बीच में इमेज बन गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। कैसा बना, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड। और साइज में क्या है बेटा, ये स्मॉल। कैसा है, स्मॉल। ठीक है। तीसरा केस आता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आप ऑब्जेक्ट को रख देते हैं। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये पोल है, दिस इज योर फोकस, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे चली गई, कैसे जाएगी, ऑब्जेक्ट के पैरेलल चलेगी लाइट रे। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के, ये चलेगी एफ से। दूसरी लाइट रे गई आपके पास फोकस से। ठीक है, ये कैसे चली जाएगी, पैरेलल। कैसे चलेगी बेटा, पैरेलल। ऑब्जेक्ट सी पे था, ऑब्जेक्ट कहाँ था, सी पे। इमेज भी कहाँ बना, सी पे। अब यहाँ ध्यान देना था जो मैं आपको बता रहा था, एक तो ऑब्जेक्ट पे एरो, इमेज पे एरो, इंसिडेंट रे पे एरो, रिफ्लेक्टेड रे पे एरो। तो टोटल नॉर्मली 6 एरोज तो मिनिमम होने चाहिए। एरो अगर आप नहीं लगाते हो तो एग्जामिनर आपके मार्क्स काट सकता है। इमेज कहाँ बनेगा, सी पे। कैसा बना भाई, रियल इन्वर्टेड। कैसा बना, रियल इन्वर्टेड, सेम साइज। ठीक है। नेक्स्ट केस, अब हम आगे बढ़ेंगे मिरर की तरफ। ये आपके पास पोल है, ये क्या है बेटा, फोकस, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट रख दिया सी और इन्फिनिटी के बीच, लाइट रे पैरेलल आई, फोकस से गुजर गई। दूसरी लाइट रे आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, उसी रास्ते पे लाइट रे वापस चली जाएगी। अब उसी रास्ते पे गई तो इमेज कहाँ बना, देख लो आप, इमेज कहाँ बनता है बताओ, इन्फिनिटी और सी के बीच में। कैसा बना, रियल इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड, रियल इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड। ये हमारे पास 4 केस हो गए। दोबारा देख लेंगे एक बार। पहले केस में ऑब्जेक्ट कहाँ था, इन्फिनिटी पर, लाइट रे पैरेलल आई, आने के बाद रिफ्लेक्ट हुई, कहाँ से निकली, फोकस से। दोनों रेज जहाँ इंटरसेक्ट करती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन जहाँ रेज इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ क्या बनेगा, इमेज। कहाँ बन गया, फोकस पे। फिर दूसरा, इन्फिनिटी और सी के बीच में आपने ऑब्जेक्ट को रख दिया, लाइट रेज पैरेलल गई, फोकस से निकल गई, दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंटरसेक्ट कहाँ हुई, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। थर्ड केस, लाइट रे पैरेलल चली गई, कहाँ से निकलती है, फोकस से। दूसरी लाइट रे फोकस से आ रही है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चली गई, इमेज कहाँ बना, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। लास्ट केस जो चौथा इसमें बना रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आपका ऑब्जेक्ट है, इमेज कहाँ बन गया, इन्फिनिटी और सी के बीच में। फिर हम बढ़े इससे अगली बात पे, 5वां केस। ऑब्जेक्ट हमने रख दिया, ये क्या है आपका पोल, दिस इज योर फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमने ऑब्जेक्ट रख दिया फोकस पे, लाइट रे गई पैरेलल, कहाँ से जाएगी, फोकस से। दूसरी लाइट रे गई सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, कैसे होगी बेटा, पैरेलल। दोनों रेज कैसे हो जाती हैं, पैरेलल। तो यहाँ इमेज कहाँ बनेगा, इमेज बन गया इन्फिनिटी पर। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ था, फोकस पे। ठीक है, इमेज आपका बन गया इन्फिनिटी पर। ठीक है, कैसा बना, रियल इन्वर्टेड। ठीक है, रियल इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड, बहुत ज़्यादा बड़ा इमेज बनता है। फिर लास्ट केस आता है 6। ऑब्जेक्ट को रख दिया हमने, ये आपके पास कॉनकेव मिरर है, दिस इज पोल, फिर दोबारा से फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रख दिया। एक लाइट रखी पोल पे,
बराबर एंगल बनाते हुए वापस चली गई। दूसरी लाइट रे जाती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब ये रेज जब आगे बढ़ाओगे आप तो देखो आपने देखा डिस्टेंस बढ़ती चली जा रही है। डिस्टेंस पहले जितना था उससे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मीन्स इन फ्यूचर ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इमेज फॉर्म नहीं करेंगी, तो हमने इनको पीछे की तरफ बढ़ाया। अब यहाँ लाइट रे जा नहीं रही हैं, हम इनको बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो लाइट रे जब बढ़ी तो यहाँ जा करके आपका इमेज बन गया। अब इस इमेज में देखो लाइट रे जा नहीं सकती उधर, इमेज हम प्राप्त कर नहीं सकते स्क्रीन पे, वी आर अनेबल टू ऑब्टेन द इमेज ऑन स्क्रीन। सो इन दिस केस इमेज इज, ऑब्जेक्ट कहाँ है अभी आपका, ऑब्जेक्ट है फोकस एंड पोल। इमेज कहाँ बना है आपका, इमेज बिहाइंड मिरर। कहाँ बना है भाई, बिहाइंड मिरर। कैसा बना है, वर्चुअल कॉमा इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड, वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज्ड, ये आपका इमेज बन गया। अब आते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर से सिर्फ दो केस आपके पास, कॉन्वेक्स मिरर। पहला केस, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे। ऑब्जेक्ट कहाँ है भाई आपका, इन्फिनिटी पे। ये पॉलिश कर दी गई है, ये क्या है आपका पोल है, ये क्या है फोकस, ये क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर। लाइट रे पैरेलल आई, पैरेलल आ गई, टकरा के वापस चली गई। कहाँ से गुजरती हुई लगेंगी आपको, फोकस से, तो इंटरसेक्ट भी कहाँ कर रही हैं, फोकस, ठीक है। इमेज कहाँ बन गया, फोकस। कैसा बना, वर्चुअल इरेक्ट और पॉइंट साइज, और कैसा है भाई, पॉइंट साइज। नेक्स्ट सेकंड केस, ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिया आपने, इन्फिनिटी और पोल के बीच में, इन्फिनिटी और पोल के बीच में। लाइट रे पैरेलल चली गई, ये चली जाती है वापस, कहाँ से जाती हुई लगेगी बेटा, फोकस से। दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो ये वापस आ गई, कहाँ कट गई, पोल और फोकस के बीच में, बिटवीन पोल एंड फोकस। ऑब्जेक्ट कहाँ था, इन्फिनिटी और पोल के बीच में। पोल और फोकस के बीच में आपका इमेज बना, कैसा बना, वर्चुअल इरेक्ट और स्मॉलर, वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉल, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग आपके यूजेज आते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर को आपको रियर व्यू मिरर में यूज़ करते हो व्हीकल्स के पीछे, सो दैट लार्ज एरिया कवर किया जा सके। कॉनकेव मिरर का यूज़ डेंटिस्ट करते हैं ताकि जो दांत में कुछ भी गड़बड़ है उसको आप एनलार्ज इमेज देख सकें, ठीक है। और भी बहुत सारे यूजेज हैं, वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताए जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सिखाई जाएगी। ये क्लास में इमेज फॉर्मेशन हो गया आपका मिरर के द्वारा। नेक्स्ट क्लास में वी विल प्रोसीड फर्दर टू फॉर्म द इमेज बाय द लेंसेज के द्वारा, रिफ्लेक्शन के द्वारा जो इमेज फॉर्मेशन उसके बारे में आपको बताया जाएगा। इसको ध्यान से एक बार पढ़िए, ठीक है, और इसको याद कीजिए। थैंक यू सो मच।